वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन 3 आपके सामने है। राजा ने रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। प्रयुक्त कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। देखिए हल करते हैं। ये कागज का हवाई जहाज बनाया है जिसके अलग अलग पार्ट है, 5 पार्ट्स है, 1 2 3 4 5। हम एक एक पार्ट का एरिया निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है? आप देखिए दो ऐसे सीधी रेखाएं हैं, एक और एक, दो और एक, ये एक ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? देखिए हवाई जहाज बना है, इसका मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिक है, सिमेट्री में है। ये मतलब ये है कि दोनों जो इसकी भुजाएं हैं ये और ये दोनों इक्वल है, यानी ये एक आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विभुज त्रिभुज दोनों बराबर होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसके अंदर। दिस इज 1 सेंटीमीटर। ये देखो ये 1 सेंटीमीटर लिखा है ये, और इसके बराबर ही ये है। तो हमें इसकी तीनों भुजाओं का पता लग गया, तो इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? वही आपका फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है कि S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, या S यानी सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना हुआ? 5 और 5 10 और 11। ठीक है, पेरीमीटर हुआ 11, सेमी पेरीमीटर होगा 11/2 यानी 5.5। ओके, तो यहां पर क्या आएगा? इसको हम लिखेंगे, S की वैल्यू आ गई 5.5 तो 5.5 माइनस A यानी 5, ओके, और 5.5 माइनस B यानी 5 और 5.5 माइनस C यानी 1। फिर इसको हल कर लेते हैं। तो 5.5 तो ये रहेगा, गुणा 5.5 में से 5 घटा दिया तो क्या होगा? 0.5 हो गया। और यहां भी 5.5 में से 5 घटा दिया तो 0.5 हो गया। और यहां पर 5.5 में से 1 घटा दिया तो 4.5 हो गया। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए। देखिए इजी करने के लिए 5.5 को और पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 4.5 से। ठीक है, तो आसान रहेगा। इसको मल्टीप्लाई किया हमने, 55 को 5 से गुणा किया तो कितना आया? 275। ये क्रॉस लगाया, 4 से गुणा किया 55 को तो आया 220। इसको जोड़ दिया तो कितना आया? 5742। पॉइंट कहां लगेगा? पॉइंट के आगे 1, पॉइंट के आगे 2 डिजिट है तो 24.75 आ गया। 5.5 को 4.5 से मल्टीप्लाई किया। अब आपको 0.5 से मल्टीप्लाई करना है इसको, यानी 0. मतलब आधा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0.5 से, यानी इसका आधा कर दीजिए तो 12.375। ओके, फिर मल्टीप्लाई करना है आपको 0.5 से, तो 0.5 यानी फिर आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 12 का आधा 6.1875। ओके, वह ये क्या होगा? अंडर रूट। ये जो इसका सॉल्यूशन हमने कर दिया, अब इसी अंडर रूट में है तो इसका रूट उठाइए, तो क्या करिए? इसका वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल कैसे निकालेंगे? देखिए 6.1875 का वर्गमूल यहां निकालते हैं हम। 6 है तो 2 इंटू 2 यानी 4 हो गया। 2 को 2 से गुणा किया, ये ऊपर 2 आ गया। अब ये पॉइंट आ गया और यहां पॉइंट लगा दीजिए। अब ये 18 है, ये दोनों उतार लीजिए। ये 4 में से 6 घटाया 2 बचा। अब ये 18 ये उतार लीजिए और यहां पर 0.0 लगा दीजिए। अब देखिए 2 का डबल लाइए, अब 4। अब कौन सी संख्या रखें कि इसके आसपास आए? अगर हमको यहां पर 5 रख देते हैं, ठीक है, तो कितना हो गया? 5 5 या 25, 25, रिमेनिंग 2 और 2 2। अब 218 और 225 में ज्यादा अंतर नहीं है तो हमको 2.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका फर्स्ट का हो गया आपका एरिया। अब हम सेकंड का एरिया निकालते हैं। सेकंड क्या है? ये है। सेकंड की लंबाई कितनी है? 6.5। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये सेकंड है। 6.5 चौड़ाई कितनी है? 1। तो ये तो सिंपल ही हो गया। 6.5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सेकंड का एरिया हो गया। क्लियर? अब आप आइए थर्ड पे।
क्योंकि सेकंड जो है ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और इसकी दोनों तरफ की जो है ये 6.5 इधर है और 1 इधर, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड क्या है, ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है, यानी इसकी आमने सामने की दो भुजाएं तो बराबर है। कौन सी, मान लीजिए इसको आप ए रख लीजिए, इसको बी रख लीजिए, इसको सी और इसको डी रख लीजिए, तो ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है, क्योंकि ट्रेपेजियम है। और इसके बाद में आप कैसे निकालेंगे, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, डीसी कितना है, 2 सेंटीमीटर है, और ये कितना है, 1 सेंटीमीटर, और ये कितना है, 1 सेंटीमीटर है। अब कैसे निकालेंगे, अब देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये जो साइड है यानी ए बी प्लस डी सी, ठीक है, 1/2 ऑफ ए बी प्लस डी सी इंटू इसकी जो हाइट आई, ठीक है, यानी एक हमको निकालना पड़ेगा इसकी हाइट कितनी है, ठीक है, यानी यहां से हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, इंटू हाइट बोल दीजिए आप इसको, डिस्टेंस बिटवीन दी लाइन्स, इन दोनों ए बी और डी सी के बीच में लाइन जो आएगी ये कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है, इंटू डिस्टेंस, या हम बोल देंगे हाइट। अब देखिए हमारे पास ये तो है 1/2 और ए बी प्लस डी सी तो है, लेकिन ये डिस्टेंस नहीं है, तो हमको ये निकालना पड़ेगा पर इसकी ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां से एक जो है एक लाइन खींचिए इसके पैरेलल, इसको रख दीजिए आप ई, यानी एक लाइन कीजिए ए ई जो कि पैरेलल होगी बी सी के, ठीक है, इसके पैरेलल हमें खींच दी, तो ये क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, ओके। अब देखिए हाइट को पता करने के लिए क्या, यहां से यहां तक की कितनी है, यानी कि हम इसको अगर हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं जो इसको डी और ई को बीचों बीच काटती है, ठीक है, इसको हम रख देते हैं एफ, ठीक है, डी और ई के बीचों बीच हमने एक रखा, परपेंडिकुलर काटा, 90 डिग्री का कोण यहां बनाया, तो हम जो है इसकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं कि हाइट कितनी है। अब पहले हाइट ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास साइड तो ज्ञात है 1 है, ये साइड कितनी है ज्ञात करना पड़ेगा। यदि कुल साइड कितनी है, 2 है, ये आपको पता है कि ये जो पूरी साइड है डी से लेके और सी तक वो 2 है, तो हमें किसका पता करना है, हमें इसकी हाइट पता करनी है, डी एफ का। जब ए ई जो है बी सी के पैरेलल है, इसका मतलब ए ई 1 सेंटीमीटर है, और ये कुल कितना है 2, और ये क्या है ए बी 1 सेंटीमीटर है, तो ई सी भी कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, ई सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ई सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर हो गया क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल ए ई है और ए बी के पैरेलल ई सी है, इसलिए ये 1 सेंटीमीटर हो गया। तो ये कुल कितना है, देखिए हमें किसका निकालना है, डी एफ का निकालना है, ठीक है। तो पहले जब ई सी 1 सेंटीमीटर है और डी सी 2 सेंटीमीटर है, तो डी ई कितना हो गया, डी ई इक्वल टू डी सी माइनस पूरा डी सी माइनस ई सी, ये वाला घटा दो पूरा, तो आधा हो गया, मतलब यानी कि डी ई इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी 1 सेंटीमीटर, यानी डी ई जो है 1 सेंटीमीटर हो गया। अब डी ई का जो एफ है, ये क्योंकि ये दोनों 1 सेंटीमीटर है, बोथ आर 1 सेंटीमीटर, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस है, और ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये इसका परपेंडिकुलर है, तो डी एफ जो है इक्वल टू एफ ई, यानी बराबर है ये दोनों, यानी कि आधा आधा हुआ, यानी डी एफ इज 0.5 एंड एफ ई इज आल्सो 0.5। हमें पता लग गया इसका करंट है, इसकी दूरी कितनी है 0.5 और इसकी कितनी है 1। अब आपको निकालनी है ए एफ, यानी इसकी हाइट, हमें जरूरत है डिस्टेंस या हाइट, ठीक है।
इसको निकालने के लिए आपको दो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप जो है कह सकते हैं कि ये एक का स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि ए डी का स्क्वायर, ए डी के स्क्वायर में से अगर हम डी एफ का स्क्वायर घटा देंगे तो क्या बचेगा, ए एफ का स्क्वायर बचेगा। ओके, ए डी का स्क्वायर कितना है, ए डी मतलब 1 स्क्वायर और डी एफ मतलब 0.5 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 1 का 1 हो गया और 0.5 का कितना होगा, 5 माइनस, ठीक है, ये हो गया 5 का स्क्वायर, 25 को 5 से गुणा कर 25 है तो 0.25 यानी 0.75, एक में से 0.25 घटा दिया तो 0.75 क्या बचा, ये ए एफ का स्क्वायर बचा, ए एफ स्क्वायर बराबर 0.75। अब ये क्योंकि स्क्वायर हटाना है, आपको ए एफ ज्ञात करना है तो इसका स्क्वायर हटाना है, तो ये भी स्क्वायर हटाना है इसका भी, तो देखिए ए एफ बराबर कितना होगा, 0.75 का रूट निकाल लीजिए आप, ठीक है, 0.75 का आप वर्गमूल निकालिए, कैसे करोगे, तो 0 का 0 हो जाएगा, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा। अब 75 में कौन सी संख्या है जो वर्गमूल हो सकती है, देखिए एक तो 4 से 8, एक तो होती है 8 गुणा 8, 8 गुणा 8 64 होती है और 9 गुणा 9 यानी 81 81 होती है। अब 64 या 81, तो देखिए 75 के नजदीक कौन सा है, 81, तो ये आ जाएगा 0.9, यानी हम लिखेंगे 9 into 9, ठीक है, 81, ये नजदीक है। 64 में और 75 में 11 का डिफरेंस है और 81 और 75 में 6 का डिफरेंस है, तो 75 के नियरेस्ट क्या है, 81 है, 81 किसका वर्ग है, किसका स्क्वायर है, 9 का, इसलिए 0.9, तो इसका जो एरिया जो आपका इसकी जो हाइट आई वो कितनी आ गई, 9। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, क्या है 1/2 ट्रेपेजियम, ये जो ट्रेपेजियम है इसका एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू ए बी प्लस डी सी, ठीक है, तो ए बी कितना हुआ आपका, अभी आपने निकाला 1 सेंटीमीटर प्लस डी सी कितना निकाला, 2 सेंटीमीटर, ओके, इंटू डिस्टेंस कितनी 0.9, सोल्व कर लीजिए इसको, ठीक है, 2 और 1 3 को जोड़ा आपने, ओके, आपने पहले 3 को जोड़ा, 3 हो गया, ये 1 1 2, ओके, और ये हो गया इंटू 3 इंटू 0.9, ओके, तो 3 को 9 से करेंगे तो कितना आएगा, आप ये लीजिए 1/2 इंटू 9 3 27, 9 3 27, यानी ये हो गया 2.7, और 2.7 का आधा 1/2 कितना हो गया, 1.4, ठीक है, 28 हो जाता है 4 से, तो ये हो गया 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा एरिया आपका इसका, ठीक है, थर्ड का। आपने 3 की एरिया निकाल ली, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के निकाल लिए, ठीक है, ये जो 6.5 जो आया ये किसका आया, ये सेकंड का आया और ये आपका आ गया थर्ड का। अब 4 और 5 का निकालना है आपको, देखिए 5 में आपको डिस्टेंस दी हुई है इसीलिए 5 का इजी है, पहले आप 5 का निकाल लीजिए, ठीक है, तो 5 पे क्या है, डिस्टेंस क्या है, ये भी एक त्रिभुज है, ठीक है, ट्राइंगल है जिसकी एक साइड है 6 सेंटीमीटर और दूसरी साइड कितनी है 1.5, ये 1.5 का हाइट है और बेस कितना है 6 सेंटीमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 9, ठीक है, यानी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू लेंथ एंड हाइट, तो 9 का 1/2 यानी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया फिफ्थ का। और फोर्थ का, देखिए फोर्थ क्या है, इसका कंग्रुजेंट है, ओके, ये एयरप्लेन है, इसके दोनों पंख बराबर होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, यानी इतने ही 6 सेंटीमीटर ये है और 1.5 ये है, तो वो सेम रहेगा
1/2 इंटू 6 इंटू 15 बराबर 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका 4, सबका हो गया। अब आप इन सबको जोड़ दीजिए। फर्स्ट का कितना आया था? फर्स्ट का आया था 2.5 सेंटीमीटर। सेकंड कितना आया था? सेकंड आपका आया था 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और थर्ड कितना आया था आपका? थर्ड आपका आया था 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फोर्थ और फिफ्थ जो है ये आपका आ गया, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। फोर्थ आपका आया 4.5 और फिफ्थ भी आ गया 4.5। सबको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 5, 10, 14, 24, 2, 4, 6, 10, 11 एंड 8, 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल एरिया हो गया, कागज का कुल क्षेत्रफल जो इसके अंदर यूज किया गया। क्लियर? आप इसका आंसर लिखने के लिए यहां पर दिया हुआ है पूरा प्रोसीजर, कैसे आपको आंसर लिखना है, सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 का, ठीक है। हो सकता है इसमें कुछ डिफरेंट रूप से हो, लेकिन आपका आंसर जो है लगभग वही आएगा। और ये जो है इसका पार्ट सेकंड का देखिए आप, इसमें ये 1.3 सेंटीमीटर, ये हमने 1.4 लिखा है, एक ही बात है। और ये आपका पार्ट 4 और 5 का 1.6 ये हो गया 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका हमने राउंड फिगर में किया है इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। ये जैसे 2.4 है, इसको हमने 2.5 किया है, और ये 1.3 इसको हम 1.4 किया है, ठीक है। इस तरह से जो है इसको हमने 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर किया है। ये भी सही है, ये भी सही है, राउंड डेट कर दिया फिगर को हमने, इसलिए ये आपका आंसर है। अगर आपको समझ में नहीं आया हमारा समझाना, तो आप इस तरह से भी इसको हल कर सकते हैं। क्लियर? Thank you, my dear student. Please like and subscribe